वेलकम टू वलीद टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं अकॉर्डिंग टू F1 वीज़ा, B1 B2 वीज़ा एंड F2 वीज़ा। मैं हमेशा आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर एक चीज़ कहता रहा था कि आप लोग अपना सोशल मीडिया जो है यू विल मस्ट बी क्लीन। क्यों कहता होता था कि ये F1 वालों के लिए प्रॉब्लम्स आने लग पड़ी हैं, B1 B2 वालों के लिए भी आने लगे एंड B2 के वालों के लिए भी आने लग पड़े हैं, सिंपल भी अगर बात करूं, और F2 वालों के लिए भी आने लग पड़ी हैं। किस लिए आने लग पड़ी हैं कि मैं आप लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो थे आप मेंबर थे एंड यू विल अगेंस्ट पोस्ट ऑल अदर कंट्रीज एंड अगेंस्ट पोस्ट फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आप लोग क्या करते थे, एक डिफरेंट कंट्रीज के जो रिलेटेड जो है आप पॉलिटिकल जो है अगेंस्ट पोस्टिंग करते थे। और जिन जिन का ऐसा इशू था मैं आप लोगों को बार बार कहता होता था कि मेक श्योर यू विल मस्ट बी सोशल मीडिया क्लीन। उसका ड्रॉबैक ये आने लग पड़ा है कि जैसे पहले होता था कि जो यूएस में सिर्फ उनके खिलाफ अगेंस्ट जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि जिस जिस जो बंदा आप लोग F1 भी न्यू पर्सन भी जो है कैसे फ्रेश जिसे कहते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, या B1 B2 वाले भी फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं अपने होम कंट्री से, ये उनके अगेंस्ट भी उन्होंने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। क्या हो रहा है कि आप लोगों का वो पासपोर्ट वापस कर रहे हैं एंड आपको वो कह रहे हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड है वो आप लोग आल्सो DS-160 में तो आप लोग चीज़ें मेंशन करते हैं कि ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है। और अगर मैं बात करूँ छोटी सी DS-160 की भी, तो अकॉर्डिंग टू न्यू यूएस रूल्स एंड रेगुलेशन के आप DS-160 इतना टेक्निकल हो गया कि हर बंदा जो है इसको फिल नहीं कर सकता था। लास्ट अगर जुलाई से मैं बात करूं कि यूएस DS-160 टेक्निकल जरूर था पर डिफिकल्ट नहीं था। अब क्या हो गया, टेक्निकल और डिफिकल्ट इतना हो गया कि इसमें छोटी छोटी चीज जो है माइनर सी चीज को क्या करते हैं वो आपको वापस भेज देते हैं, पासपोर्ट वापस दे देते हैं और क्या कहते हैं कि पिंक स्लिप दे देते हैं। पिंक स्लिप देके क्या करते हैं जी, आप कहते हैं हमें फर्दर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे हम उससे वेरीफाई करेंगे, देन आपको हम ईमेल करेंगे, देन आपने उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देगा, देन आपको हम ईमेल करेंगे पासपोर्ट सबमिशन की, तो देन यू विल कम बैक। ये चीज़ करंटली जो है सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, नेपाल में भी हो रही है, बांग्लादेश और सऊदीया और दुबई। ये करंटली ये 5 से 6 कंट्री है जिसमें ये क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया। और अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ के तौर पे पाकिस्तान का दिखाऊं, ये पाकिस्तान की आप देख रहे हैं, डियर वीजा एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर जो है दिस इज रेफरेंस टू योर नॉन इमिग्रेंट वीजा टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। After reviewing your case further, we determined that additional information is needed. Please provide has the URL of all social media accounts. अभी सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर उन्होंने जो है उसका जो पासपोर्ट जो है वापस कर दिया था और उन्होंने अब क्या मांगा, उसका यूआरएल हमें लिंक दे। जब आप लोग अपने लिंक हाँ DS-160 में पहले आप लोग क्या करते थे, यू विल मेंशन ओनली फॉर नेम, बट अब नाउ करंटली यू विल इंटर योर यूआरएल का क्या होता है कि आप लोगों ने अपने अकाउंट्स के जो लिंक इनको प्रोवाइड करने, किसमें इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वेबसाइट हो गया, इवन का कोई भी आपका अकाउंट जो है आप यूज कर रहे हैं, आपके नाम पे इंटर है, आपके नंबर पे इंटर है, आपकी ईमेल पे इंटर है जो अकाउंट, आप मेक श्योर यू विल इंटर यूआरएल नॉट ओनली फॉर नेम। We will conducting an online pre-send search. Please set all your social media accounts on public. अब इसमें एक और चीज़ आई है कि उसमें उन्होंने क्या किया जी, आप अपना अकाउंट पहले किसी के अकाउंट जो होते थे आप लोगों ने क्या किया था कि अकाउंट जो है प्राइवेट कर दिए थे। कुछ चीज़ें जो है पाकिस्तानियों ने, इंडिया ने, नेपाल ने, जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, जिन्होंने गेम्स किसी के पोस्टिंग की हुई थी, उन्होंने क्या किया कि अपने अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर दिए थे ताकि कोई देख ना सके। पर उसका अब उन्होंने क्या, उसका सोल्यूशन क्या निकला है कि उन्होंने आपसे यूआरएल मांगे और उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोग अपने अकाउंट जो है वो पब्लिक करें। आई विल मेक श्योर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का पब्लिक किसी कंट्री के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट आप लोगों ने पोस्टिंग की हुई, कोई ऐसा मवाद आपने अप्लाई किया हुआ, पोस्ट किया हुआ जो यूएस के अगेंस्ट हो, अदर कंट्री के अगेंस्ट हो, आप लोगों का वीज़ा अगर अप्रूव भी है तो ये रिवोक हो जाना है। रिवोक का मतलब क्या होता है कि अप्रूव होकर रिजेक्ट हो जाना है। जब एक दफ़ा यूएस का वीज़ा रिवोक हो जाए तो देन इट्स मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल यू विल गेट नेक्स्ट टाइम यूएस वीज़ा। रिजेक्ट हो ये तो यू विल गेट यूएस वीज़ा, अदरवाइज अगर आपका रिवोक हो जाए यू विल नेवर ट्राई फॉर अगेन यूएस वीज़ा। इट्स मीन यू विल रिफ्यूज फॉर ऑल लाइफ टाइम बैन, आप लोग परमानेंटली बैन होंगे यूएस, कनाडा और शेंजन और यूके से। मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लियर योर सोशल मीडिया अकाउंट, देन यू विल अप्लाई फॉर सोशल मीडिया, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। Otherwise, in case you have already US visa approved, but you have already posting from social media account for different against countries के, different countries political अमेरिका के अगेंस्ट कर रहे हैं, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट आप लोग मवाद पोस्ट कर रहे हैं, इट्स मीन योर वीजा हैज बीन रिव्यू रिवोक हैज सून एज पॉसिबल। मेक श्योर you will remove data as soon as possible.
अदरवाइज यू विल गेट रिफ्यूज़ल। मैं और ये जो फ्रेशली जो F1 वाले कर रहे हैं, F2 वाले कर रहे हैं, B1 B2 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर यू विल चेक योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। अदरवाइज अगर आपकी कोई भी पोस्ट किसी भी के कंट्री के अगेंस्ट है, इट्स मीन यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिलीट योर पोस्ट all, then you will count, make sure your all account must be public, then you will apply for US visa, otherwise you will refuse यूएस वीज़ा। आपका किसी भी सूरत में जो है वो यूएस का वीज़ा नहीं लगना, ये रिफ्यूज़ल ही होनी है। ये बंदे का पासपोर्ट वीज़ा अप्रूव होके जो है उन्होंने उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट में कहा जी आप पासपोर्ट ले जाएँ, हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें एज सून एज पॉसिबल। तो मेक श्योर आप लोग अगर सॉरी अप्लाई करने के बाद यूआरएल प्रोवाइड करने के बाद चीज़ें डिलीट करते हैं, इट्स मीन वो रिकवर हो जानी है। तो इस सूरत में आप लोगों को या तो परमानेंटली बैन लगेगा या लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को यूएस का वीज़ा नहीं मिलना, ब्लैक लिस्ट होंगे। आई होप यू विल एवरीवन अंडरस्टैंड। मेक श्योर सोशल मीडिया जो है आपका बहुत जो है वो अब करंटली जो है वो मैटर कर रहा है कि किसी किस्म की कोई अपना फ्यूचर ना इस चीज़ में आप खराब करें। अगर आप लोगों का इस चीज़ छोटी सी एक पोस्ट की वजह से आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है या परमानेंटली बैन लग रहा है या रिवोक हो रहा है, तो मेक श्योर इन चीज़ों से अवॉइड करें, अदरवाइज इसका डे बाय डे जो है रिजल्ट वो बैड आना स्टार्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद एशिया टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे फर्दर मोर मैं यूएस की लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।